बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सतगुरु का हमारे जीवन में किस कदर महत्व है, किस प्रकार से हम समझते हैं कि हमारे जीवन में क्या स्थान है हमारे सतगुरुदेव भगवान का, श्री गुरु महाराज जी का, किस प्रकार हम सतगुरु का शुक्राना करें कि सतगुरु ने हमें अपना बना लिया है और इस जीवन में जीने का ढंग सिखाया है, जीना सिखा दिया है। हम जैसे भी हैं हमें अपना बना करके जीना सिखाया है, भेदभाव को मिटा दिया है। हमारी जो भेदभाव की दृष्टि है हम स्वयं तो मिटा नहीं सकते, हाँ ना ही हम स्वयं किसी प्रकार जीने के काबिल हैं। अगर सतगुरु का हमारे जीवन में मार्गदर्शन ना हो, सतगुरु की संगत ना हो, सतगुरु की रहनुमाई ना हो, तो हमारा जीवन एक पशु तुल्य ही कहा जा सकता है। क्योंकि बहुत बड़ा फर्क है, एक हम सतगुरु के सानिध्य में रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम सफ़र करते हैं, जीवन यापन करते हैं। और एक अगर हम देखें आम दुनियादार को, जिसके जीवन में सतगुरु का आना नहीं हुआ है, जिनको सतगुरु का मार्गदर्शन नहीं हुआ है, तो वास्तव में यही कहा जा सकता है कि सतगुरु ही हैं जिन्होंने हमें अपना बनाया और जीना तो सिखाया, मुस्कुराना भी सिखा दिया और दूसरों को भी हम मुस्कुराना सिखाने के काबिल बन गए हैं। ये भी हमारे सतगुरु की ही अनुकंपा है, सतगुरु की बख्शिश है, जो इस प्रकार हर पल उपकार हम पर करते हैं। यही हम गुरुमुखों के जीवन की सच्चाई है और सतगुरु ही सही मायने में हमें अपना भी बनाते हैं, जीना सिखाते हैं, मुस्कुराना सिखाते हैं। वरना जैसे अंधेरे घर में कुछ दिखाई नहीं देता और उसी अंधेरे घर में चिराग जला दिया जाए, रोशनाई कर दी जाए, रोशनी कर दी जाए, कोई बल्ब जगा दिया जाए, इसी प्रकार हमारे अंधेरे जीवन में सतगुरु ने नाम और भक्ति का चिराग जगा दिया। जब तक सतगुरु की हमने शरण हासिल नहीं की थी, संसार के बंधनों से बंध रहे थे, संसारिक कर्म कर रहे थे और संसारियों की गिनती में आ रहे थे,
और संसार को ही हमने सच करके मान लिया था, सच समझ लिया था, और सतगुरु ने संसार को झूठा करके दिखा दिया। जिस झूठे संसार को हम सत्य करके मानते रहे, जब तक सतगुरु की शरण हासिल नहीं हुई, और जब सतगुरु की हमें शरण हासिल हुई, सतगुरु हमारे हुए और हम सतगुरु के हो गए, तो सतगुरु ने अमृत का प्याला पिला दिया। ऐसा अमृत का प्याला पिलाया कि हमारे ही खुद के अंदर से हमें खुदा के दर्शन करा दिए। और जो हम अपने आप को कुछ समझते थे, अहंकार के वश अपने आप को खुदा समझ रहे थे, वो खुद ही हमारी मिटा दी, वो भ्रम मिटा दिया, वो अहम मिटा दिया, और ये ब्रह्म ज्ञान कराया कि तुम्हारे भीतर ही खुदा है। बल्कि वास्तव में अगर खुद ही को मिटा दिया जाए तो फिर खुद ही इंसान खुदा है। जब तक खुदी है तब तक ही इंसान खुदा से जुदा है, और जब खुदाई मिट गई, अहम मिट गया, बीच में से पर्दा हट गया, फिर जो जुदाई का भेद था वो सब मिट करके खुद खुदा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ये सब सतगुरु की ही असीम कृपा का फल है। जिस संसार को हम सच मानते रहे और सतगुरु ने हमें इस भ्रम को मिटा करके जगत की सच्चाई से वाकिफ करा दिया कि तुम किस भूल में हो। ये संसार सब मिथ्या है, झूठा है, ये स्वप्न मात्र है। और सही शब्दों में फरमाया कि ये सारा संसार जो है स्वप्न है। सतगुरु के हम उपकारों का बदला कैसे चुका सकते हैं? अज्ञान की नींद में हम लगातार सोते चले आ रहे हैं। जब से जन्म लिया और जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिली, सतगुरु की बख्शिश नहीं हुई, सतगुरु से जुड़ाव नहीं हुआ, तब खुली आंखों से भी हम सो ही रहे थे। और जागते हुए भी नींद की अवस्था को ही प्राप्त हो रहे थे। और सतगुरु ने जब आकर जगा दिया तो नींद गायब हो गई, और जो खुद में हमारे ही भीतर में दर्शन खुदा का कराया, नाम रूपी अमृत का जो रसपान कराया, जो नाम की बख्शिश की, जो नाम का प्याला सतगुरु हमें पिलाते रहे, नाम सुमरन भजन कराते रहे,
ये उसी का परिणाम हमें प्राप्त हुआ कि सतगुरु ने हमारे भीतर से अपने आप का दर्शन हमें करा दिया, भगवान का दर्शन करा दिया, प्रभु का दर्शन करा दिया। ये मेरे सतगुरु का हम पर असीम असीम उपकार कि गुरु ने जो हमें अपना बनाया, सारे संसार के मोह को छुड़ा दिया, सारे संसार में जो हम भूलवश भटक रहे थे, भूल के वश इधर उधर अज्ञानता की नींद में और मोह माया के वशीभूत होकर के अगर सतगुरु का प्यार न मिला होता, सतगुरु की संगत न मिली होती, सतगुरु के दर हम पहुँचे ना होते और सतगुरु हमारे भीतर विराजमान न हुए होते, तो किस प्रकार हम अपने भीतर के अंधेरे को दूर कर पाते, किस प्रकार अपने इस अंधेरे को दूर कर पाते। सतगुरु ने ही, जो कि हम संसार के कर्मों में बंधे हुए थे, इन सारे बंधनों से छुड़ा दिया, हम छुटकारा दिला दिया। हम ऊंच नीच जो देखते थे, ऊंच नीच ऊपर नीचे जो हमारी इस प्रकार दृष्टि देखती थी, सब भेदभाव मिटाकर सभी में भगवान को देखना सिखा दिया। भगवान का प्रेम हमारे दिल में जगाया और अपने आप से हमारा एक रिश्ता कराया, अपने आप को समझने का एक इशारा बताया कि किस प्रकार अपने आप की पहचान करनी है, किस प्रकार अपने आप को जानना है। हम तो इस दुनिया में केवल और केवल मोह माया के वशीभूत होकर के जिए जा रहे थे और फिर से वही कर्म कर रहे थे जिसको करने से 84 लाख योनियों में फिर से जाना पड़ा। ये सतगुरु का कर्म हुआ हम पर, सतगुरु की बख्शिश हुई, जिन्होंने हमें ये समझाया कि तू स्वयं ही खुदा है, तू खुद खुदा है, और बाकी सारे भ्रम को मिटा दिया। क्योंकि इंसान जो है, ये जीवात्मा जो है, परमात्मा की अंश है। परमात्मा की सारी शक्तियां हमारे भीतर मौजूद है। हम परमात्मा की सारी शक्तियों से भरपूर हैं और इन्हीं शक्तियों के होते हुए भी हम माया के गुलाम बने हुए हैं, माया के दास बने हुए हैं। माया की दासता स्वीकार करके
हर पल हर घड़ी दुखों में व्यतीत कर रहे हैं। ये हमारे सतगुरु ही हैं जिन्होंने दया करते हुए, उपकार करते हुए सभी प्रकार के दुखों से हमें मुक्त कर दिया, दुखों से छुड़वा दिया और मायावी कर्म करने से हमें बचा दिया। माया की ओर से हमारा रुख पलटकर अपनी ओर अपनी चरण शरण बख्शी, अपने चरणों का प्यार हमें बख्शा, अपने दर्शनों का हमें लाभ प्राप्त कराया, अपनी नज़दीकी दे करके हमें अंदर और बाहर से मजबूत बनाया, माया से मुकाबला करना सिखाया, संसार के अंदर रहकर संसार से न्यारा रहना सिखाया कि जिस प्रकार पानी के भीतर, नदी के भीतर नाव चलती है लेकिन पानी से न्यारी होकर चलती है, पानी की सतह पर चलती है, लेकिन पानी से बिल्कुल अलग होकर के चलती है। भूले से ही अगर पानी नाव के अंदर प्रवेश करना शुरू कर दे तो देखते ही देखते नाव पलट जाती है। ऐसे ही हम अगर इस संसार में रहते हुए संसारिक ख्यालों को अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं, अगर ऐसा मुमकिन होता है कि संसार और संसारिक ख्याल, संसारिक कामनाएं हमारे भीतर प्रवेश करती हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन की जो नाव है वो डगमगाने लगती है और डगमगाते डगमगाते इस संसार रूपी सागर के अंदर पलट जाती है और डूब जाती है। ये सतगुरु का उपकार है जो हमारी जीवन रूपी नाव को इस संसार सागर में बखूबी चला रहे हैं और हमें भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं और हमें भक्ति के मार्ग पर चलाकर परमपिता परमेश्वर के नज़दीक पहुंचा रहे हैं। ये कितना मेरे सतगुरु का उपकार है, ये सतगुरु की बख्शिशें हैं। ये सतगुरु ने असीम कृपा करके, उपकार करके, जो कि सतगुरु ही इस धराधाम पर और उपकार करने के लिए हम जैसी भूली भटकी रूहों को सन्मार्ग पर लगा करके परमात्मा से मेल कराने के लिए आते हैं और अपने तन पर कष्ट सहन करके, अपने सुख, अपने आराम का त्याग करके हर वक्त रात दिन वो परोपकार के कार्य में लगकर हमारे जीवन में सच्ची खुशियां भरते हैं और हम सब गुरमुख प्रेमियों पर ये सच्चा उपकार करते हैं। और जितनी महिमा उपमा, जितना गुणगान हम अपने सतगुरु का करें वो कम से कम है। हम जितनी सतगुरुदेव महाराज जी की महिमा का गायन करें, हमारी जीवा आत्मा, हमारे जीवा, हमारा मन, हमारे ख्याल सब के सब पवित्र होते चले जाते हैं, बल्कि हमारा ये पूरा जीवन पवित्र हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। ये सतगुरु का कितना सुंदर उपकार है कि सभी कार्य हमारे लिए आसान कर दिए। हम
समय समय पर देखते होंगे किस प्रकार श्री दरबार की रचना, श्री आनंदपुर दरबार की रचना, जो कि त्रिलोकी में धूम मचा रही है, हमारे अहोभाग्य हैं कि वही त्रिलोकी नाथ हमारे मार्ग का संचालन कर रहे हैं। भक्ति के मार्ग पर हमें नित्य प्रति अग्रसर कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़ाते हुए, आगे से आगे हमारे जीवन को भक्ति से मालो माल करते हुए, हमारे जीवन को खुशहाल करते हुए हमें एक होनहार भक्तिवान इंसान बना करके हमारे इस लोक को सुखद बना रहे हैं, इस लोक को सुखी बना रहे हैं। हम महसूस करें अपने जीवन में कि हम किस प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और सुख भी ऐसा जो बार बार मांगना नहीं पड़ता, बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता कि आज जिस सुख को हमने पाया उसी सुख की कल फिर तलब करें या कल फिर से प्रयास करें। सतगुरु से रिश्ता जोड़ लिया, सतगुरु से संबंध जुड़ने के बाद ये सुंदर अवसर जो प्राप्त होता है कि सुख की प्राप्ति होती है, इसको फिर दोबारा मांग करने की, दोबारा प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सुख जो है ये भक्ति का सुख है, ये सत्संग का सुख है, ये नाम की कमाई का सुख है। ये सब नियम निभाते चले जाएं जो सतगुरु हमें नित्य प्रति बताते हैं कि 5 नियमों की पालना में ही सारे सुख भरे हुए हैं। 5 नियमों की पालना करते जाएं, जो 2 घंटे भजन अभ्यास रोज करने के लिए चिताते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास रोज करते चले जाएं। फिर इस जीवन में कभी सुख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुख खुद ब खुद अपने आप हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा और हमें खुशियों में, सुखों में सराबोर करते हुए सतगुरु स्वयं प्रसन्न होते हैं। केवल और केवल हमें सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलने की जरूरत है। अगर 5 नियम श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो श्री आनंदपुर दरबार में निर्धारित किए हैं, तो 5 नियमों की पालना जो है हम सभी गुरुमुख प्रेमियों को करनी ही होती है। और अगर हम 5 नियमों की पालना करते हैं तो वास्तव में सही अर्थों में गुरुमुख कहलाने के हम अधिकारी हैं। सतगुरु हम पर फक्र करते हैं, नाज करते हैं, क्योंकि हम सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपना लोक और परलोक सुहेला करने में प्रयत्नशील हैं। और यही सतगुरु का मिशन है कि वे अपनी बिछड़ी हुई रूहों को एक साथ एकत्र करके अपने आशीर्वादों की बौछार करते हैं और सतगुरु के चरणों में पहुंच करके हमारे और आप जैसे गुरुमुख जय जयकार करते हैं। सतगुरु की ये प्रसन्नता सदैव बनी रहे और हम प्रसन्नता के पात्र बने रहें। 5 नियमों की पालना के साथ जो 2 घंटे भजन सुमरन अनिवार्य श्री सतगुरु जी ने किया है, पूरा पूरा शुभ लाभ प्राप्त करना हर गुरुमुख का कर्तव्य है।
जिस प्रकार हम भक्ति प्राप्ति का लक्ष्य लेकर इस दुनिया में आए हैं, भक्ति की मांग को लेकर ही मनुष्य जन्म प्राप्त करके आए हैं, उस भक्ति वाले कार्य को कदापि भूलना नहीं है। क्योंकि वक्त जो है पल पल छिन छिन करके जा रहा है, और यही सद्गुरु समझाना चाहते हैं, जतलाना चाहते हैं कि वक्त हाथ से निकल गया तो फिर पछतावा करने के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा। और अभी वक्त हमारे हाथ में जो है, इसी वक्त का लाभ उठाना है, इसी वक्त को लेखे में लगाना है। क्योंकि जब समय व्यतीत हो जाता है तो फिर कुछ भी समझना, फिर कुछ करना नहीं होता। और अभी वक्त हाथ में है तो भजन सुमरन करने का यही समय है, पांचों नियमों की पालना करने का यही उचित समय है, और सतगुरु की आज्ञा का पालन इसी वक्त में हो सकता है, इसी समय में लाभ उठाया जा सकता है। अगर वक्त हाथ से निकल गया फिर तो केवल पछतावा ही करने के अलावा बाकी कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो क्यों ना पश्चाताप करने की बजाय सतगुरु के वचनों पर अमल किया जाए, सतगुरु के सुंदर वचनों से जो लाभ प्राप्त किया जा सकता है, वही लाभ प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में हम आए हैं। हमारा भी मिशन यही है कि हम मनुष्य जन्म की प्राप्ति करके सतगुरु से रिश्ता कायम करके, सतगुरु की चरण शरण हासिल करके हम अपना लोक और परलोक संवारेंगे और पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। वास्तव में समय हाथों से निकला जा रहा है, गफलत में, प्रमाद में समय व्यतीत हो रहा है। इस गफलत का, इस लापरवाही का बहुत ही गलत परिणाम हो सकता है और होता ही है। अगर ये मनुष्य जीवन मिला है तो ये बड़े भागों की निशानी है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से सतगुरु की प्राप्ति होती है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। और ये सतगुरु की कृपा जो बरसती रहती है, सतगुरु की कृपा से ही हमारे जीवन का सुधार होता है, उद्धार होता है। जितने भी बदलाव आते हैं, सतगुरु की असीम कृपा से गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में चहुं और खुशियां, चहुं और बहारें छा जाती है। एक सच्चे गुरुमुख का जीवन सच्चाई व नेकनामी पर होता है कि जो भी कार्य किया जाए, चाहे संसारी हो चाहे पारमार्थिक हो, सच बोलने के अलावा किसी भी प्रकार के अपशब्द और झूठ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। अपने मिलने वालों को, अपने संपर्क में आने वालों को, अपने परिवार वालों को किसी भी बात के लिए अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। किसी प्रकार के कपटपूर्ण वचन
बोल करके अपने संपर्क में आने वालों को किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हर दिल के अंदर वही परमपिता परमेश्वर बसते हैं, जिनका हम नित्य प्रति गायन करते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं की चरण शरण से सेवा की प्राप्ति करते हैं। और सतगुरु भी अपने सेवकों के लिए सेवा की बख्शिश करने के लिए ही ये सेवा का दरबार बनाया है। श्री आनंदपुर दरबार दुनिया में आली है, जहाँ रहती हर दम सेवा और सुमरन की खुशहाली है। जितनी जितनी सेवा हम करते जाएंगे, जितने जितने हम सतगुरु के वचनों का पालन करते जाएंगे, हमारे भीतर खुशियों की एक बाढ़ सी आ जाएगी, खुशियों की भरपूरता के साथ साथ एक ऐसा मुकाम हासिल कर पाएंगे जिस मुकाम पर पहुंच करके हमारे जीवन का हर पहलू सुखद होता चला जाएगा, जीवात्मा खुशहाल बनेगी, जीवात्मा परमात्मा से एकाकार होगी, जीवात्मा का जो इस मोह और मायावी संसार में जुड़ाव है, जो ये जीवात्मा फंसी हुई है माया के कुचक्रों में, माया के बवंडरों में, सतगुरु अपने द्वारा बख्शे हुए नाम की कमाई करा के बार बार अपने नज़दीकी दर्शनों का लाभ प्राप्त करके और 5 नियम जो नित्य प्रति सभी गुरुमुख प्रेमी अमल किया करते हैं, इन्हीं सब से सब कुछ जीवन के अंदर सुखद होता चला जाता है और लोक की परलोक की खुशियाँ हर गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करता है, जिन्हें सतगुरु का, जिन्हें अपने मालिक का भरोसा होता है और उन पर ही भरोसा करते हैं। सतगुरु पर ही भरोसा करना है और सतगुरु से ही सहारा प्राप्त करने की हर वक्त पुकार करनी है, गुहार लगानी है कि ये मेरे सतगुरु, मैं बेशक भूल जाऊं, लेकिन मुझे पथ भ्रष्ट न होने देना और मुझे भूले हुए को, भटके हुए को फिर से अपनी शरणी लगा के हमारी भूल को क्षमा करना और अपने आशीर्वादों से कृतार्थ करते हुए अपनी जो रहमत है वो बख्शते रहना और हमें हमेशा हमेशा के लिए अपने चरण शरण में लगाए रखना। जो सत्यता का प्रतीक ये भक्ति मार्ग है, इस भक्ति मार्ग की राह आपने ही मुझे दिखाई और आप ही मुझे इसी राह पर सदा सदा के लिए चलाते रहना। और ये एक सेवक और स्वामी के बीच में अटूट रिश्ता है।
सच्चा हार्दिक विशुद्ध प्रेम है और एक आपस का जो ये सच्चा रिश्ता है, ये सेवक अपने स्वामी के भीतर हर वक्त ये महसूस करता है कि कोई और नहीं, यही वो शहंशाह हैं, यही मालिक कुल हैं, यही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो कि हमारे दिलों के भीतरी अंधेरे को दूर करते हैं, मोह माया के पर्दे हटाते हैं और परमपिता परमेश्वर से हमारी जीवात्मा को मिलाते हैं। और ये सतगुरु का प्यार है, उनका दुलार है, जो गुरुमुख प्रेमियों को वास्तव में बनाने वाले, उनकी बिगड़ी बनाने वाले और उनका लोक परलोक सुहेला करने वाले मेरे सतगुरुदेव भगवान की सदा ही जय हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।